प्रोत्साहित करेंगे, नई चीज कोरोना की तरह बड़ा बन जाएगा। सभी पेरेंट्स जो आज यहाँ पर आए हैं अपने अपने बच्चों को ये वचनबद्ध होकर के जाए यहाँ से कि मोबाइल से दूरी बनाए और संकल्प क्लासेस जो कि स्पेशल फैकल्टी के द्वारा तैयार की गई बुक्स हैं, उन बुक्स को जो बच्चे संकल्प क्लास में ज्वाइन करेंगे उन बच्चों के ऊपर फोकस करें और अपने टीचर्स के मार्फत सारे प्रॉब्लम्स आप उनसे शेयर करते रहें। यही सब जो इन बच्चों के लिए इनको तराश करके हम हीरा बनाएं। इन्हीं बच्चों में से IAS बनेंगे, IITS बनेंगे, डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे। तो मेरे तो आप सभी पेरेंट्स से आज यही करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से जितनी जल्दी दूरी बना सके उतनी जल्दी दूरी बनाइए। और अगर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है तो माताओं का फर्ज है कि मोबाइल पर क्या चीज देख रहा है वो उसके पास बैठ रहे हो सके स्क्रीन मेरी तरफ खूब देगा। बिल्कुल भी उसको किसी कीमत को आप एक्स्ट्रा मोबाइल का काम ना दें, बच्चों को पूरा भरोसा ना करें। अगर बच्चा टीचर्स का नाम लेता है तो पहले टीचर से कॉल करें कि मैम आपने मोबाइल पे दिया है या नहीं दिया है। अगर टीचर आपको यस करता है मैम थोड़ी 10 मिनट के लिए दे दीजिए तो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि ये समय 2 साल के अंदर समय इतना तेज परिवर्तित हुआ है कि हर बच्चा इस मोबाइल से एडवर्टाइज हो गया है, इसको छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारे रोमांचक गेम्स भी हैं, बच्चों को टाइम पास होता रहता है उसमें। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी यूट्यूब है, फेसबुक है, इतने सारे ऐप हैं जो उनको बच्चा उनका मिसयूज करता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से एक बार फिर ये देखिए कि आप बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाएं। हमारी संकल्प क्लास में विश्वास रखें और वो बच्चे जो यहाँ से स्कूल क्लासरूम से पढ़ करके IIT बने, डॉक्टर्स बने, ATCO बने, इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे आप उनसे प्रेरणा लें, उनसे कुछ सीखें कि अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते। समय बहुत क्षणिक होता है, आनंद बहुत क्षणिक होता है और बच्चों एजुकेशन से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर आप एजुकेशन पर अपना फोकस करेंगे तो आपका कैरियर बहुत सुंदर बनेगा, आपका भविष्य सुंदर होगा, आप सदा सुख रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी पेरेंट्स को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। मेरी पोती है वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट रही है और अपनी क्लास में वो 2nd पोजीशन पर है। आज इनका स्कूल में जो बच्चों जिन्होंने टॉपर किया है, चाहे वो 1st, 2nd और 3rd कैटेगरी के बच्चे रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत ही सम्मान के साथ और उनके पेरेंट्स को बुलाकर ये जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। इससे जो सामने जो बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं कि भाई इन्हीं को प्राइज़ मिल रहा है तो उन्हें एक भावना जागेगी कि अगली बार हम भी इतना मेहनत करेंगे कि हो सकता है हमारा भी नंबर आ जाए। क्या नाम है आपका? स्कूल कैसा लगा आपको? स्कूल में इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा स्कूल है और डिसिप्लिन और यहाँ का पूरा स्टाफ इनके कार्यशैली से और यहाँ के प्रबंधक जो कमेटी है वो उससे मैं जो है और का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेस पर क्योंकि आई एम ए रिटायर्ड हेड मास्टर, मैं बिल्कुल यहाँ बहुत अच्छा फील करता हूँ। मेरे यहाँ 3 बच्चे पढ़ते हैं और सारे ही बच्चे मेरे तीनों के तीनों बहुत अच्छा यहाँ काम चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मवासी राम है जी। आप रिटायर्ड हेडमास्टर रहे हैं। हाँ जी। तो स्कूली पढ़ाई के दौरान बच्चों को टीचर्स अक्सर डांट दिया करते हैं, कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। हाँ। तो क्या आप इसको बुरा मानते हैं एज ए पेरेंट्स या एज ए टीचर? नहीं, ऐसा देखिए पुरानी कहावत है या तो शौक से या खौफ से, लेकिन अब बच्चों में शौक भी है और जो कहीं गलती करता है तो अध्यापक का मैं इस बात को नहीं मानता। हालांकि सरकार का कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि बच्चे को पनिशमेंट दी जाए, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को अगर वो शरारत करता है या कहीं कुछ वो है तो डांट तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डांट अपनी जगह। इन पुलों को देख लीजिए, उनमें अगर डांट ना हो, अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल हैं, कितनी डांट उनमें है। डांट का तो एक विशेष महत्व है। अगर अध्यापक डांट नहीं लगाएगा, बोतल में डांट नहीं होगी तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए अध्यापक जो है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर काढ़े खोट। तो अध्यापक का तो काम है भाई, अध्यापक की उससे कोई पर्सनल रंजिश नहीं होती। अध्यापक ये चाहता है कि ये मेरी फसल है, ये अच्छी लहलहाए, अच्छा यहाँ रिजल्ट आए। तो अध्यापक तो इसी में जब वो अपने बच्चों को देखता है कि मेरा बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं,
तो इससे अध्यापक का सीना चौड़ता है। मैं भी अपने ज़माने के जो बच्चे मेरे पढ़े हैं, मेरे को जब भी कहीं मिलते हैं तो बड़ा अच्छा वो रिस्पेक्ट देते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। वो अक्सर हमने सवाल इसलिए किया मैंने, क्योंकि कल मैं एक सीबीएसई की जूनियर विंग में खड़ा हुआ था, वहाँ एक कंप्लेंट आई, टीचर को टर्मिनेट ही कर दिया फौरन। नहीं देखो, इतना सख्त नहीं लेना चाहिए, अध्यापक को थोड़ा बहुत तो धमकाने का वो तो रहना चाहिए। मैं भी इस फेवर का आदमी हूँ बहुत से। और मैं एक और निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चे की शिकायत लेकर स्कूल में पहुँच गया या किसी ने किसी को कह दिया, समझो उसने अपने बच्चे को डिग्रेड कर लिया, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा जिसको घर से इसके ऐसी सीख मिलेगी। नहीं कोई टीचर कुछ कहता है तो हमें बताना, वो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि मैं इस बात का भोगी हूँ। मैं भी एक बच्चे को इसलिए वो नहीं सक्सेस हो पाया, मैंने भी गलती कर दी थी, लेकिन गलती करने के बाद मैं सीख रहा हूँ। और ये मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि टीचर को बच्चे को धमकाने का सिस्टम होना चाहिए, उसको बिल्कुल ऐसा ना हो। मेरे ऊपर कोई कहने वाला ही नहीं है। इसलिए प्रेजेंटली जिस योजना पे हम काम कर रहे हैं, बच्चों को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उनकी मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को लेकर, वी आर श्योर कि बहुत जल्दी हम कंपटीशन की दुनिया में भी और सीबीएसई की दुनिया में भी हरियाणा में जिस तरह से टॉपर रहे हैं, वी विल बी द टॉपर इन एनसीआर इवन। 2002 में यहाँ पर बबीता सहरावत ने हरियाणा टॉप किया था, हरियाणा बोर्ड से। जी अब आपका हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई में हाँ, कंपटीशन भी हमारा फोकस कंपटीशन पे भी इसके साथ साथ इक्वली है। क्योंकि देखने में यह आया था, जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था कॉम्प्रहेंसिव कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, उनको बहुत सारे स्कूलों ने सिर्फ एक ऐसे टूल के रूप में यूज़ किया था कि बच्चों को पास करो, जबकि उसमें मॉरल वैल्यूज़ को अपडेट करना था। कॉम्प्रहेंसिव और कॉन्टिन्यूस कि बच्चा रोजाना कितना अपने आप को अपडेट कर रहा है, उसको इवेल्युएट करना था। सेम वे हम अपने बच्चों को रोजाना उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के एवोल्यूशन के साथ कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई दोनों में टॉपर के लिए श्योर है। ऑनलाइन क्लासेस चली थी कोरोना के दौरान जी, अब क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, तो गैप को पूरा कैसे करेंगे आप? सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी और उस प्रॉब्लम का रीज़न था कि बहुत सारा पेरेंट उस ऑनलाइन क्लासेस के साथ अपने बच्चे को अपडेट नहीं कर पाया था, और उस अपडेशन की शॉर्टेज में या तो बच्चे को इंडिपेंडेंटली मोबाइल मिला जिससे अदर ऐप्स की डिस्ट्रैक्ट हो गया वो बच्चा, या उसे मोबाइल मिला ही नहीं या कोई दूसरे सोर्सेज ऑफ या डिवाइसेस नहीं मिले जिससे ऑनलाइन नहीं अपडेट कर पाया अपने आप को। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई देंगे गैप? हाँ, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू है, और एक्स्ट्रा क्लासेस में हमारा सिर्फ बुक को रीडिंग नहीं कराना, उसको उसके थीम और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना हमारा मोटिव रहा है। सुमन। आपका? अनीता। अनीता। आपका? शीला देवी। आपका? सुषमा। क्या कहेंगे स्कूल में आप आए हुए आज? सर, स्कूल की संस्था बच्चे को राष्ट्र निर्माता है। अगर बच्चा तो टीचर का सबसे अहम योगदान है उसके अंदर। पेरेंट्स यहाँ तक कि भगवान से बढ़ के ना टीचर ही होता है जी बच्चे के लिए। या खुद कह रहे हैं पढ़ा के भेजा? नहीं, ये मेरे खुद के है जी। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई उनको पनिशमेंट मत दो, या भाई बच्चों को कभी हम घर से भाई उनकी कि भाई हमारे बच्चे को मत मारो, या जितने नंबर ले रहे हैं ना बच्चे तो उतना ही लेगा जी। ये नहीं है कि उसके नंबर मत काटो। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कोचिंग में बच्चा जाएगा, कोचिंग में तभी जाएगा बच्चा जब बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करेगा। स्कूल के एमडी वीरेंद्र गहलोत जी, उन्होंने अपने आपको कहा भी है कि मोबाइल बच्चों को कम से कम नहीं, बल्कि ना दें। हाँ जी। तो क्या आप सहमत, आप देंगे मोबाइल? नहीं देंगे सर, मोबाइल तो बहुत गलत है बच्चों के लिए। मान जाएंगे बच्चे आपकी बात? सर हम उनके साथ करेंगे कोशिश, बच्चे तो अकेले नहीं मानेंगे, पर पेरेंट्स का अगर सपोर्ट होगा तभी तो। इधर से टीचर्स का होगा, उधर से पेरेंट्स का होगा, तभी तो बच्चे मानेंगे। अच्छा, पढ़ाई को लेकर क्या देंगे? पढ़ाई और डिसिप्लिन, इसको लेकर क्या देंगे? दोनों साथ चलेंगे जी। डिसिप्लिन के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। नहीं, पढ़ाई सवाल ये है कि जीवन ज्योति पढ़ाई और डिसिप्लिन में कैसा? दोनों में अच्छा है जी। हमारे बच्चे शुरू से यहीं आ रहे हैं, हम तो देखा है कि टीचर्स अपने बहुत बेस्ट दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छा कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ बच्चों को फ्री होके भेज रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छा चल रहा है। अब लड़की हर बार फर्स्ट पोजीशन ले रही है तो इसमें टीचर्स का भी है, पूरा सपोर्ट है, और फिर हमारा भी तो है जी, घर पर हम भी देखते हैं। आपको बच्चों को बहुत मारते हैं? कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ जी वही सिस्टम आ जाए जो टीचर के हाथ में डंडा और बच्चों के खालू दे दे। नहीं पढ़ रहा है तो बच्चा पढ़े नहीं। बिल्कुल, हम तो इसी उसमें हैं कि बच्चे को अच्छी पिटाई लगे। उनकी डिसिप्लिन ऐसा भी होता है, देखा देखी भी होता है, लेकिन बच्चे का खुद से भी होता है।
बच्चे का क्या पसंद, घर में माँ से पिटे, स्कूल के टीचर से? सर ये है, ये एज ऐसी है, अभी इन्हें इतना अपना पता नहीं है। अब वहाँ स्कूल में बिल्कुल, अब स्कूल में टीचर और घर में पेरेंट्स अगर उसके साथ चलें, उसको बताते रहें, तभी तो। आज यहाँ पर जीवन ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नॉन बोर्ड क्लासेस की परीक्षाएं दी थी, उनके पेरेंट्स का और उन जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक प्राप्त की, उनका सम्मानित समारोह किया जा रहा है। आज मॉर्निंग मीटिंग में स्टूडेंट्स को आपने मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा है, क्या वजह है? स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे आप देख रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स थे। मैंने सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारी ऐप्स जो आजकल बच्चे जिन पर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और अपनी बुक्स से दूर हटते जा रहे हैं, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से उनको प्रेरित किया है कि आप मोबाइल से दूरी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बुक्स पढ़ें। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या सिलेक्शन रहा? जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे जो अपनी क्लासेस में, उनको प्राइज़ दिया गया है, मोमेंटोज दिए गए, मिठाई खिलाई गई और पेरेंट्स का भी सम्मान किया गया है। रिजल्ट के साथ नेक्स्ट सेशन की तैयारी भी शुरू होगी, तो क्या इस बार विजन आपका? विजन हमारा है संकल्प क्लासेस। लास्ट ईयर में 9th to 12th संकल्प क्लासेस कोचिंग क्लासेस चलाई थी, अब वो 6th से स्टार्ट कर दी गई और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। और हमारा विजन ये है कि हमारा परवल का बच्चा बाहर नहीं जाए। कोरोना इफेक्ट के चलते कोई प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ा, बच्चों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आई है। बच्चे जितने कोरोना लॉकडाउन से पहले थे, काफ़ी डाउन हुआ बच्चों का।